प्रिय दोस्तों, आप सभी को दिव्य कलश का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज की कहानी ऐसे भक्त की है जिसके लिए भगवान ने प्राण हरने आए काल को ही भस्म कर दिया। महाकाल ने छीन ली सांसें काल की। भक्त के प्रति महाकाल की अगाध आस्था की जिस कहानी का हम जिक्र कर रहे हैं वह स्वयं भगवान कार्तिकेय ने संतों को सुनाई थी। इनके अनुसार राजा श्वेतकेतु, जो कि भोलेनाथ के परम भक्त थे, उन्होंने काल को भी जीत लिया था। राजा श्वेतकेतु सदाचारी, सत्यवादी, धर्म के मार्ग पर चलने वाले शूरवीर और प्रजापालक थे। वह अत्यंत धर्मनिष्ठा और प्रेम भाव से प्रजा का पालन करते थे, साथ ही अगाध आस्था और श्रद्धा भाव से शिव की भक्ति भी करते थे। उनके इस भक्ति भाव से महाकाल अत्यंत प्रसन्न थे। यही कारण था कि भगवान शिव की कृपा से श्वेतकेतु के राज्य के लोग दुख, दरिद्रता, अकाल मृत्यु और महामारी से अछूते थे। यद्यपि एक दिन जब राजा श्वेतकेतु के जीवन काल की आयु सीमा समाप्त होने वाली थी, तब भी वह भोलेनाथ की आराधना में लीन थे। तब चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि महाराज, राजा श्वेतकेतु की आयु अब पूरी हो चुकी है, उनके प्राण हरने का समय आ गया है। तब यमराज ने अपने दूतों को आज्ञा दी कि वे जाएं और श्वेतकेतु के प्राण हर लाएं। यमदूत राजा श्वेतकेतु के पास पहुंचे तो वह शिव मंदिर में थे। दूत बाहर ही खड़े हो गए। श्वेतकेतु गहरे ध्यान में थे। बहुत देर हो गई, न श्वेतकेतु का ध्यान टूटा न ये दूत हिले। दूत बिना कुछ कहे और किए खड़े रहे। जब वे वापस नहीं पहुंचे तो यमराज ने विलंब होते देखा तो कालदंड संभाला और खुद चल पड़े। दूतों के आने में देरी होने के चलते चिंतित यमराज स्वयं ही राजा श्वेतकेतु के प्राण हरने निकल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने जब देखा कि श्वेतकेतु तो महादेव की साधना में लीन है, यमराज जी गहरी सोच में पड़ गए कि इसके प्राण कैसे हरें। उन्होंने सोचा कि राजा तो अभी पूरी तरह से शिव पूजा में डूबा हुआ है, इस स्थिति में शिव पूजा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। ये सोचकर वह भी बाहर ही खड़े हो गए। इस गतिविधि की खबर जैसे ही काल को पता चली तो वहां पहुंचकर उन्होंने तलवार निकाली और शिव मंदिर में जा घुसे। काल ने देखा कि राजा श्वेतकेतु अभी भी भगवान शिव के लिंग स्वरूप के सामने बैठे ध्यानमग्न हैं। वह झट से आगे बढ़े और जैसे ही उसने राजा श्वेतकेतु का सिर काटने के लिए तलवार उठाई, वैसे ही भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र को खोलकर काल की ओर देखा। काल पर त्रिनेत्र शिव की दृष्टि पड़ते ही काल जी स्वाहा हो गए। कुछ देर बाद जब राजा श्वेतकेतु का ध्यान टूटा तो उन्होंने अपनी आंखें खोली और राख में बदल चुके काल को देखा तो उन्हें घोर चिंता हुई कि यह कौन है और क्या है। श्वेतकेतु ने भगवान शिव से पूछा, हे भोलेनाथ, ये किसकी राख है? इसे किसने और क्यों जलाया? तब भोलेनाथ ने बताया कि यह काल था जो कि तुम्हारे प्राण हरने आया था। राजा श्वेतकेतु ने कहा कि हे महाकाल, ये तो आपकी ही आज्ञा से तीनों लोक में विचरता है, लोक को नियंत्रण में रखता है। इसी के भय से तो लोग पुण्य कार्य करते हैं। आप इन्हें अतिशीघ्र जीवन दान दे दें। शिवजी की कृपा से काल जी उठा और उसने उठते ही श्वेतकेतु को अपने गले से लगाकर बोला, हे राजन, तुम जैसा राजा तो इस समय तीनों लोकों में कोई नहीं है। तुमने तो आज इस अजेय काल को भी जीत लिया। सदा आपकी जय हो। हर हर महादेव कहते हुए सब अंतर्ध्यान हो गए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करके सनातन धर्म को मजबूत बनाइए। धन्यवाद।